चलिए तो अब हम सेकंड क्वेश्चन एक और लेते हैं। ये भी आपके राजस्थान के बीटीआर के जो बोर्ड है उसमें कम से कम 2 बार आया हुआ है ना। एक बिंदु पर 20 न्यूटन और 40 न्यूटन के दो बल परस्पर 60 डिग्री के कोण पर कार्य कर रहे हैं। यदि 20 न्यूटन का बल संपीड़न में हो, 40 न्यूटन का बल तनाव में हो, तो उनके परिणामी बल का परिमाण और दिशा ज्ञात करना है। ओके, कितने बल हैं? 2 बल है। कौन कौन से? 20 न्यूटन और 40 न्यूटन के। दोनों आपस में कितने डिग्री पर काम कर रहे हैं? 60 डिग्री पर है। और ये कहता है कि 20 न्यूटन का अगर संपीड़न है और 40 न्यूटन का अगर तनाव में है तो उनका परिणामी बल R और दिशा थीटा ज्ञात करना। परिणामी बल R ये रहेगा, थीटा की वैल्यू ये रहेगी। कैलकुलेटर से आपको सॉल्व करना है। इंग्लिश में देख लो, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टू फोर्सेस। दो फोर्सेस है 20 न्यूटन एंड 40 न्यूटन एक्टिंग एट एन एंगल 60 डिग्री। दोनों 60 डिग्री पर वर्क कर रहे हैं, तो उनके बीच में आपको टोटल मैग्नीट्यूड R और थीटा फाइंड करना है। इफ 20 न्यूटन फोर्स इज कंप्रेसिव, 20 न्यूटन का कंप्रेसिव है और 40 न्यूटन टेंसाइल है। ठीक है, अब हमने सबसे पहले चैप्टर में इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स में 2 टाइप्स के फोर्स पढ़े थे। एक टेंसाइल फोर्स, एक कंप्रेसिव फोर्स पढ़ा था। तनाव बल और संपीड़न बल था। अब ये दोनों हमको समझना है। देखिए, इसको डायग्राम को अगर हम समझें तो ये डायग्राम, एक फोर्स इधर, कौन सा ले लें? देखो, 20 न्यूटन का बल संपीड़न है और 40 न्यूटन का बल तनाव में है आपके पास। तो अगर मैं ऐसे 2 बल दिखा दूं, हो गया एक बिंदु पर कार्य। अगर मैं इसको टेंसाइल यानी कौन सा बल मान लूं? तनाव बल। देखो क्या करो, सिंपल, जो चीज आसानी से हमारे को बनती है, जो बेसिक है, उसको हम हमेशा एक्स एक्सिस पर लेने की कोशिश करते हैं। बाकी आप मना कोई भी नहीं है। तनाव बल, तो तनाव बल जो है P, उस P का मान हम मान लेते हैं 40 न्यूटन। फिर रिपीट कर रहा हूं, 40 न्यूटन का बल तनाव में है, तो P इज इक्वल टू 40 न्यूटन। तो तनाव में कैसा होता है? इस बिंदु से दूर जाता हुआ तीर का निशान तनाव बल होगा। दूसरा संपीड़न है। संपीड़न में हम क्या करते हैं बच्चों? जिस बिंदु पर हमें बल लगाना है उस बल की ओर हम मूव करते हैं, तो हमारा वो संपीड़न है। इस बल का मान मैंने Q मान लिया और Q इक्वल टू 20 न्यूटन है। और इन दोनों के बीच में ये आपस में अल्फा जो कहलाता है, कितना डिग्री का कोण है? 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो 3 बल हैं, P 40 न्यूटन, Q 20 न्यूटन और अल्फा 60 न्यूटन का है। ठीक है, अब देखिए, इसमें हमें क्या करना है कि जब हम सवाल को सॉल्व करते हैं तो हमें ये काम एक एक्स्ट्रा करना होता है स्पेशल, कि सारे बल को हम एक जैसे बल में कन्वर्ट करते हैं। या तो सारे तनाव बल में या सारे संपीड़न में कर सकते हैं, है ना। अब देखो, संपीड़न में करना है तो तनाव बल तो जैसा है वैसे ही रहने दें। फिर किसको करें? संपीड़न। कैसे करते? संपीड़न ध्यान से सुनना कि जब भी कोई दिशा है संपीड़न की, उसको उसी लाइन को आगे बढ़ा दीजिए। ये आपका आगे बढ़ा रहा हूं मैं, तो जिस दिशा में ये तीर का निशान है उसी में मैंने ये लगा दिया। तो ये ध्यान से देखिए, अब ये बल इस बिंदु से दूर जा रहा है, मतलब ये जो संपीड़न था उसको उसी दिशा में आगे बढ़ाकर वही दिशा का तीर का निशान लगा लिया, तो आपका क्या हो जाएगा? तनाव बल में। तो मेरा ये जो दूसरा बल है Q, और वो हो गया 20 न्यूटन का। परिमाण तो सेम रहेगा, आपकी दिशा आगे होगी। अब देखो, P हो गया तनाव बल, ये भी हो गया आपका तनाव बल। अब हमें इसको समांतर चतुर्भुज अगर हम कंप्लीट करेंगे तो ये जो बल आएगा, ये बल आपका कहलाएगा रिजल्टेंट फोर्स R, और ये जो कोण बना रहा है R P के साथ में, वो हमें थीटा निकालना है। क्या निकालना है? थीटा। तो 2 चीज निकालनी है, R और थीटा। क्लियर है? अब मैंने कहा था कि 2 बल हैं। कौन से हैं 2 बल? P बराबर 40 न्यूटन और Q बराबर 20 न्यूटन। ब्रैकेट में T मतलब टेंसाइल और ये भी आपका टेंसाइल। अब हमें चाहिए अल्फा, चाहिए ना। अल्फा क्या है? 2 बलों के बीच का कोण है। अब ये देखो अल्फा, अब ये 2 बल हो गए P और Q, ये कितना डिग्री है? 60।
अच्छा, एक सीधी रेखा पर टोटल कोण कितना होता है? ये 180 होता है। अब 180 में से 60 ये हो गया तो बचा कितना? ये कोण, ये हमारा अल्फा हो गया 120 डिग्री। तो जो अल्फा है वो 180 माइनस 60 इक्वल टू 120 डिग्री हो जाएगा, है ना समझ में? तो ये मेरा 120 है। तो हमें अब बच्चों आर निकालना है और थीटा निकालना है, ये दो हमें निकालना है। तो आर निकालने का फॉर्मूला वही हम यूज करेंगे, आर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा अंडर रूट, अब यहां से पहले रखते चले, 40 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 20 इंटू कॉस 120 डिग्री। तो मैंने P रख दिया, Q रख दिया और ये सारी वैल्यूज रख दी, तो मेरे पास टोटल फॉर्मूला हो गया। सॉल्व कर ले। R इज इक्वल टू, ठीक है, 40 का स्क्वायर 1600, 20 का स्क्वायर 400, सॉरी 400 प्लस देखो 40 इंटू 20 800 इंटू 2 और ये है cos 120 और cos 120 कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। ठीक, अब देखो ये 2 से ये 2 कैंसल और ये माइनस साइन यहां आ जाएगा, तो आपका ये कितना है 1600 और 400, 1600 एंड 400 200 2000 और ये -800 एंड इसकी वैल्यू है 1200, ब्रैकेट के अंदर 1200, 2000 में से 800 गए। इसको कैलकुलेटर से अगर आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर 34.64 न्यूटन, है ना। सिंपल कितना, पी की वैल्यू पता करोगे, बट इंपॉर्टेंट क्या है इस क्वेश्चन में कि संपीड़न और तनाव को कैसे जस्टिफाई करना है। तो हमारा ये पहला पार्ट हो गया कंप्लीट। दूसरा हमें थीटा निकालना है बच्चों। थीटा इक्वल टू, फॉर्मूला याद है ना, tan इनवर्स q sin अल्फा अपॉन p प्लस q cos अल्फा। सो tan इनवर्स हाँ, q कितना बेटा 20 sin 120 डिग्री डिवाइड बाय p कितना है 40 प्लस 20 cos 120 डिग्री। ठीक है, इन सबको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास टोटल एंगल ऊपर 17.23, सॉरी इस पूरे को आप सॉल्व करोगे तो 10 इनवर्स 0.577 आंसर आ जाएगा आपका, ये एंगल थीटा आ जाएगा। अब जब 10 इनवर्स और इन सबको आप सॉल्व करोगे 0.577 को, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो r बराबर 34.64 और थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको कैलकुलेटर से करना पड़ेगा, है ना। इन सबको आप कैलकुलेटर हाथ में रखेंगे तो हो जाएगा सिंपल सा थीटा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बोर्ड में आया हुआ है ना। तो आगे चले, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए, तो अब मैंने आपको दो सवाल करा दिए, एक होमवर्क बनता है। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये होमवर्क है, ये आपके VTR के बोर्ड में आया हुआ है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, दो समान बल P, वही P और Q दोनों का मान समान P है, एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर कार्य कर रहे हैं, तो उनके परिणामी बल का परिमाण और दिशा ज्ञात करना है। यानी कि देखो P दे रखा है, P का मान, Q दे रखा है P और अल्फा दे रखा है 60 डिग्री। तो आप इन तीनों में ये सब का मान रखेंगे तो R आ जाएगा, और दिशा ज्ञात करनी है तो दिशा में भी इन सब में फॉर्मूला में रखोगे तो ये आपके पास आ जाएगा। क्लियर है। तो इस सवाल को आप सॉल्व कीजिए
और मैं ये चाहता हूं कि इसका सोल्व करके एक कागज पे आप फोटो खींच के इस व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कीजिए, मैं चेक करके आपको रिपोर्ट दूंगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप इसको सॉल्व करेंगे कागज को और मुझे भेजेंगे तो भेजेंगे। लेकिन आप अपना नाम, कॉलेज का नाम और शहर का नाम अवश्य लिखें उस व्हाट्सएप पे, जिससे मुझे आइडेंटिफाई हो कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के बच्चे इसको सॉल्व कर रहे हैं। करेंगे पक्का? तो थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी आपको। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप फोटो खींच के भेजेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। ये है। तो अब दूसरा सवाल लेते हैं हम, है ना। दूसरे सवाल में ये भी आपका बीटीआर के बोर्ड में आपका आया हुआ, तो मैं यहाँ पर सारे वो क्वेश्चंस ले रहा हूँ जो मैं नॉर्मली भी कराता हूँ और एग्जाम में भी आता है। अब आप पढ़ेंगे, देखो, किसी बिंदु पर लगे दो बल का योग 18 न्यूटन है। दो बल है, एक ही बिंदु पर है, यानी संगामी एक बल है, कॉन्करेंट। इन दोनों का योग 18 न्यूटन है। इंग्लिश में देखो, द सम ऑफ टू फोर्सेस इज 18 न्यूटन। तो देखो सॉल्यूशन में हमें क्या करना चाहिए, हम ये मान रहे हैं कि पहला बल है Q और दूसरा बल है, पहला बल है P और दूसरा Q, दोनों का योग सम, तो दोनों को जोड़ दें और इक्वल टू 18 न्यूटन आ जाएगा। वो पहली इक्वेशन बन गई। दो बलों का योग यानी दोनों बलों को जोड़ने पर 18 आता है। ठीक है। अब आप इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अब ये जो दो बल हैं, इन दोनों बलों को अगर मैं डायग्राम में बनाना शुरू करूं तो ये मेरा बल कौन सा है, P हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, और उनका जो परिणामी है R, जो छोटे बल के साथ समकोण बनाता है, the resultant whose direction is perpendicular to the lesser between two forces। lesser between two forces मीन्स ये कह रहा है कि जो परिणामी बल R है वो उन दोनों बलों में से जो छोटा बल है ना, लेसर फोर्स है, उसके साथ समकोण यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो बच्चों देखो, ये आपका है, हम इसको ये मान लेते हैं कि ये हमारा कौन सा है, छोटा बल है। तो इस बल के साथ देखो P और Q में से जो मेरा आंसर आएगा वो हम बाद में चेक कर लेंगे, पर मैं ये मान लेता हूं कि मेरा P और Q में से बल छोटा P है। अब इसके साथ में मैंने एक बल बना दिया R, जो इसके साथ में 90 डिग्री का कोण बनाता है। परिणामी जो छोटे बल के साथ समकोण बनाता है और उसका परिमाण मीन्स वैल्यू, मैग्नीट्यूड, है ना, वो कितना है, 12 न्यूटन है। यानी R का मान 12 न्यूटन है। R का मान क्या है, 12 न्यूटन है। क्लियर है। तो अब हमें ये देखना है कि क्या ज्ञात करना है, बल का परिमाण ज्ञात करना है। बल कौन कौन से, P और Q। तो इस बेस पर हमें यहां से P का मान पता करना है और Q का मान भी पता करना है। अब आपको थोड़ा सा ध्यान हो कि P और Q दो बल अगर हम यहां बनाते हैं ऐसे और ऐसे, ये P और Q, तो हमेशा R जो बल है वो इन दोनों बलों के बीच में कहीं आएगा। तो R अगर ये है और P ये है तो मुझे Q इसी दिशा में बनेगा, जिससे कि R इन दोनों के बीच में रहेगा। ठीक है। अब मैंने इसको समांतर चतुर्भुज से कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारा ये क्वेश्चन की लैंग्वेज यानी भाषा के अनुसार चित्र बन जाएगा। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करें। एक नाम दे देते हैं, O, A, B और ये C दे देते हैं। तो पहला समीकरण क्या था, योग करने पर 18। अब आप देखिए, मैंने ये कहा है कि ये त्रिभुज जो है, सॉरी ये एंगल है 90 डिग्री। इसका मतलब मेरा AOC, ये जो त्रिभुज है AOC, ये मेरा राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है। और समकोण त्रिभुज में मैं हमेशा पाइथागोरस लगा सकता हूं। तो पाइथागोरस क्या है, OA का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर, पाइथागोरस लगा सकते हैं। अब हमें समझाओ, बताओ ये कितना है बल, Q। क्या ये भुजा यानी ये साइड और ये साइड पैरेललोग्राम में सेम होती है?
तो इसकी वैल्यू भी मैंने Q लिख दी। तो अब देखो त्रिभुज AOC में ये मेरा P, ये मेरा Q और ये मेरा R है ना R। तो अब देखते हैं, चेक करते हैं OA कौन है। OA है आपका P स्क्वायर और OC कितना है R स्क्वायर। R कितना है बच्चों का 12 का स्क्वायर और AC मेरा Q का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो थोड़ी सी मैथमेटिक्स में मैं P को उधर भेज रहा हूं, सॉरी इसको इधर ले लेते हैं। P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर इक्वल टू 144। वापस समझिए, P स्क्वायर को इधर ले गए तो Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर और 12 का स्क्वायर 144। अब देखिए ये ध्यान से, मैंने कहा ना फॉर्मूले याद होनी चाहिए और फॉर्मूले का सही जगह पर इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। अब ये दिख रहा है मुझे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने फॉर्मूले में लिखा था क्या था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। तो मैंने यहां पर लिख दिया a प्लस बी यानी q प्लस p और a माइनस बी यानी q माइनस बी इज इक्वल टू 144। ठीक है, अब जब ये 144 हो गया तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर ये हो गया। अब देखो ये कितना है, दोनों को जोड़ने पर कितना है 18। ये दोनों को जोड़ा है तो दोनों को जोड़ने पर हमने यहां रख दिया 18। यहां पर हो गया Q माइनस P इक्वल टू 144। ठीक है, अब 144 18 को नीचे लिया हो, Q माइनस P इज इक्वल टू 144 डिवाइड बाय 18 इज इक्वल टू 8 और ये समीकरण नंबर 2। ये हमारे पास कौन सी दो इक्वेशन होगी सेकंड। तो पहली इक्वेशन P प्लस Q बराबर 18, दूसरी इक्वेशन Q माइनस P इक्वल टू 8। दोनों को सॉल्व कर लें, दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। तो P प्लस Q इक्वल टू 18। अब देखिए ध्यान से, Q साइन क्या है प्लस, ये मेरा प्लस Q, P पे माइनस, ये मेरा माइनस P इक्वल टू 8 हो जाएगा आपके पास। अब इससे बहुत सिंपल हो गया, P प्लस का और P माइनस का ये कर लिया। ये दोनों प्लस के दोनों को जोड़ दीजिए 2Q, 18 और 8 को जोड़ दीजिए तो 26 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 26। इस Q को 26/2 करोगे तो ये 13 न्यूटन। तो Q कितना न्यूटन आ गया 13। इस Q का वैल्यू को हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो P प्लस Q इक्वल टू 18। तो P प्लस 13 इक्वल टू 18। तो P इक्वल टू 18 माइनस 13 इक्वल टू 5। तो P बराबर 5 न्यूटन। तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आया, P बराबर 5 न्यूटन और Q बराबर 13 न्यूटन। तो इस तरह से एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, पॉलिटेक्निक कॉलेजों में जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो कुछ ऐसे ही आते हैं। जो मैंने 3 या 4 क्वेश्चंस कराए हैं वो सभी बोर्ड्स में आए हुए हैं, है ना। तो आपको प्रैक्टिस करनी है और इसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स जो पॉलिटेक्निक में चलती है, जो गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज भी है, और कुछ बहुत सारी किताबें हैं, उसमें से आप लेकर करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। ओके फ्रेंड्स, हमने बहुत सारे सवाल कर लिए इस टॉपिक पे, यानी रिजल्टेंट फोर्स और उसकी डायरेक्शन पर। हम एक लास्ट एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये भी आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आया हुआ है ना। इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स और थोड़ी सी हाई लेवल की है, ये एग्जाम में 6 नंबर का आता है। चलिए तो क्वेश्चन पढ़े। उन दो बलों का परिमाण ज्ञात करना है। वो दो बल जो हैं उन दोनों का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। इसका हमें सॉल्यूशन में P की वैल्यू फाइंड करनी है और Q की वैल्यू भी फाइंड करनी है। उन दो बलों का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। इंग्लिश में देखो, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस। अब देखिए ये कहता है कि यदि लंबवत हो, यानी पहले में P और Q अगर एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, दे एक्ट एट राइट एंगल, अगर वो परपेंडिकुलर है तो देखिए पहले केस में अगर मैं इसको P मानता हूं और इसको Q मानता हूं
और दोनों के बीच का जो एंगल अल्फा है वो अगर 90 है, लंबवत हो, तो उनका परिणामी √10 है। तो परिणामी कैसे निकालते हैं बच्चों? पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज कंप्लीट करो, और जहां पर ये दोनों बल कार्य कर रहे हैं उन दोनों बलों से जो विकर्ण है उससे ज्ञात कीजिए। तो ये मेरा R हो जाएगा, और R का मान कितना है? √10 न्यूटन है। ओके, क्लियर है? इस बेस पर आप ये मानिए कि हमारे पास जो फॉर्मूला है R = √p² + q² + 2pq cos अल्फा। ओके, अब इस केस में देखो एंगल अल्फा कितना है? 90 रखा, और R बराबर कितना है? √10 न्यूटन है। समझ आ रहा है? R बराबर √10 है और अल्फा दे रखा है P, और हमें अभी मालूम नहीं है, हमें फाइंड करना है। तो इस फॉर्मूले में रखेंगे तो √10 यहाँ रख दिया = p² + q² + 2pq × cos 90 डिग्री। cos 90, अरे भाई बोलो, cos 90 0, तो ये टर्म्स पूरी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो हमारे पास cos 10 और ये अंडर जब इधर लाएंगे तो ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा। मालूम है ना, जब अंडर को इधर या उधर शिफ्ट करते हैं तो स्क्वायर हो जाता है, और अंदर बच गया p² + q² + 0, क्योंकि इसका पूरा मान 0 होगा, क्योंकि cos 90 0 होता है। चलिए, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई p² + q²। √10 का स्क्वायर कितना होता है? 10। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, आगे देखिए, और यदि उनका कोण 60 डिग्री का हो, पहले कितना है? लंबवत है, यानी अगर वो राइट एंगल है देन देयर रिजल्टेंट इज √10 न्यूटन। अब यदि उन दोनों के बीच का एंगल अल्फा 90 नहीं होके 60 कर दें, while when they are at 60 डिग्री, रिजल्टेंट इज √13। तो एक डायग्राम और बना लें। ये हमारे पास P है, और इन दोनों के बीच का कौन कितना हो गया? एंगल अल्फा = 60 डिग्री। अब देखो समांतर चतुर्भुज बना दिया मैंने, और ये मिलाएंगे तो ये आपका R हो जाएगा, और R बराबर √13 न्यूटन दे रखा है। तो सेकंड केस में R बराबर कितना है? √13 न्यूटन, और अल्फा बराबर 60। तो रख दे इसमें, तो √13 का स्क्वायर 13 = √p² + q² + 2pq cos 60। ओके, तो ये देखिए हमारे पास कंप्लीट। अब ये √ को उधर ले जाएंगे तो हमारे पास √13 का स्क्वायर, और इधर बच गया p² + q² + 2pq cos 60। cos 60 कितना होता है? 1/2, 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आ गया 13 = p² + q² + 2pq। ये इक्वेशन नंबर हमारा 2 हो गया। पहला इक्वेशन कौन सा है? p² + q² = 10, और ये आ गया आपका 13 = p² + q² + 2। यानी क्वेश्चन में जो दो शर्त दी हुई है कि जब वो 90 पर है तो उनका परिणामी √10 है, और जब वो 60 पर है तो उनका परिणामी √13 न्यूटन है ना। इससे आपने दोनों इक्वेशन बनाए। अब हमें क्या फाइंड करना है? P और Q। इन दोनों समीकरणों को देखो, सिर्फ दो अज्ञात राशियां हैं, 2 अननोन क्वांटिटीज है, P और Q। तो इन दोनों को अब हमें सॉल्व करना है। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर सॉल्व करना है हमें। ओके, सॉल्व कैसे करें बताओ? देखो ध्यान से, पहली इक्वेशन में p² + q² की वैल्यू कितना? 10। तो ये 10 इस दोनों की जगह पे रख सकते हैं, तो यहां से रखेंगे तो हमारे पास 13 = 10 + 2pq। 10 को उधर लेंगे तो 13 - 10 =
2pq। तो ये आपका एक और इक्वेशन समीकरण बन गया 2pq इक्वल टू 3। ठीक है, सॉरी ये क्या है, 2 से 2 कैंसिल हो गया था तो pq बच गया, तो यहाँ पर ये 2 नहीं आएगा, तो pq इक्वल टू 3। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब हमें दो इक्वेशन आ गई, 3 और 1, इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 q इक्वल टू 3/p, इस इक्वेशन में से मैंने q की वैल्यू निकाली, तो p नीचे आ गया, तो 3/p, इसको मैं यहां पर समीकरण 1 में रखूंगा, पुट इन 1, तो p स्क्वायर प्लस q की जगह पर 3/p का स्क्वायर इक्वल टू 10। ओके, इसको देखिए आप खोल रहे हम, p स्क्वायर प्लस 9/p की पावर 4, p की पावर 2 इक्वल टू 10। तो ये जो q की वैल्यू यहां से निकाली, उसको मैंने यहां पुट किया, यहां पुट करके ये स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 9 और p का स्क्वायर p का स्क्वायर p स्क्वायर। तो ये देखिए कुछ नहीं है, तो सॉल्व करें एलसीएम से, तो एलसीएम p स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा p4, यहाँ आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 10, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, p4 बाय प्लस 9 इक्वल टू 10 p स्क्वायर। इक्वेशन को जमा दीजिए, अरेंज कर दीजिए, तो ये आपका प्लस 9 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो क्या आया फाइनली, मैंने कहा था थोड़ी मैथमेटिक्स ज्यादा है, पर बाकी सब सवाल करते रहेंगे तो ये इक्वेशन आप सोल्व कर पाएंगे। p की पावर 4 माइनस 10p स्क्वायर प्लस 9, ये समीकरण द्विघात समीकरण है ना, इसमें जितनी वैल्यू यहाँ p स्क्वायर है उसका भी स्क्वायर यहाँ पर सॉल्व करें द्विघात समीकरण को। देखो बहुत इजी है, p की पावर 4 माइनस, इस टर्म को दो पार्ट कर लीजिए, दो पार्ट कर लिया, इन दोनों में से कॉमन p स्क्वायर, अंदर p स्क्वायर माइनस 9, 1 कॉमन, p स्क्वायर माइनस 9 0, तो p स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 एंड p स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ से p की वैल्यू 3 आ गई और यहाँ से p की वैल्यू 1 आ गई। और जब इस p की वैल्यू 3 और p की वैल्यू 1 इस इक्वेशन में रखोगे तो q की वैल्यू भी आ जाएगी, यहाँ रखोगे तो 1 और यहाँ रखोगे तो 3। तो हमारे पास फाइनली दो आंसर्स आ गए जो आपको ये बता रहे हैं कि p का मान अगर 3 है तो q का मान 1 होगा, अगर p का मान 1 है तो q का मान 3 होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसको आपको थोड़ा सा 2-3 बार करना ही पड़ेगा घर पे, तब होगा, और ये भी बोर्ड के हिसाब से